नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किसान राजस्थान का। तो किसान भाइयों, आज आपको जानकारी देने वाले हैं अफीम नीति वर्ष 2024-25 की नई अपडेट के साथ। तो एक तरफ नई अफीम नीति आने वाली है, सूत्रों के हवाले सबसे बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि वहीं हमने पिछले वीडियो में बताया था कि सांसद सुधीर गुप्ता दिल्ली वित्त मंत्रालय की बैठक में शामिल हुए और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भेंट हुई है, मुलाकात की है। सभी संसदीय क्षेत्र के अफीम किसानों के संबंध में विभिन्न विषयों में विस्तार पूर्वक चर्चा की, जिसमें उन्होंने किसानों के हित में केंद्रीय वित्त मंत्री से चर्चा की। उन्होंने कहा कि वर्ष 1995-96 के बाद लाइसेंस से वंचित किसानों को फिर से लाइसेंस देने की मांग की। सबसे बड़ी खबर, उन्होंने मार्फिन औसत को 5.9 को घटाकर 3.5 करने की सिफारिश की है। एनडीपीएस कानून धारा 8/18 और 8/19 में संशोधन की मांग की है। एनडीपीएस कानून की धारा में भी संशोधन की बात की है। उन्होंने किसानों की वारिसों के नामांतरण प्रक्रिया को भी सरल किया जाए, किसानों को अपनी उपज का सही मूल्य मिले, इसके लिए टेरिस में बदलाव का अनुरोध उन्होंने किया। प्रतिवर्ष प्रगति और परिस्थितियां समान नहीं रहती, जिससे समान मार्फिन और औसत को प्राप्त किया जा सके। इसके लिए लाइसेंस औसत की गणना में विगत 5 वर्षों की मार्फिन औसत के आधार पर लाइसेंस वितरित किए जाए और अफीम नीति को सितंबर माह के द्वितीय सप्ताह में ही घोषित किया जाए। वहीं सीपीएस पद्धति में जिन कृषकों को पोस्ता भूसा अधिक मात्रा में जमा करवाया है, उन्हें वर्ष 2024-25 अफीम नीति में चीरा लगाने वाली पात्रता श्रेणी में रखा जा सकता है, ताकि चीरा पद्धति अफीम का क्षेत्रफल कम हो। ऐसे किसान जिनके लाइसेंस विभागीय अवहेलना या चोरी प्रकरण के कारण निरस्त हो गए थे, वर्ष 1995 तक के ऐसे सभी किसानों को जोड़ा जाए और सभी किसानों को समान रूप से 10 आरी के लाइसेंस जारी किया जाए। वर्ष 2013-14 के भीषण ओलावृष्टि में लाइसेंस हुए थे। अनुकृषकों के पास दस्तावेज प्रमाण हैं, वे कृषक पूर्ववर्ती वर्ष प्रक्रिया में ही नहीं जुड़ पाए, उन्हें प्रक्रिया में जोड़ा जाए। 1995-96 वर्तमान तक जितने भी लाइसेंसधारी किसान परिवार हैं, उन्हें वर्तमान पद्धति या सीपीएस पद्धति अंतर्गत लाइसेंस प्रक्रिया में पुनः जोड़ा जाए। यह सबसे बड़ी खबर बताई गई है। सांसद सुधीर गुप्ता वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण से मुलाकात की है, सबसे बड़ी अहम खबर बताई गई है। तो किसान भाइयों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर